शुरू कर रहे हैं लाइफ साइकिल ऑफ आरबीसी या एरिथ्रोसाइट्स को। ठीक है, कि कैसे कैसे उसकी लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए ये आपके आरबीसीज है कुछ। ठीक है, ये जो है आपके बोन मैरो में बन रहे हैं। ठीक है, अब ये सिंथेसिस होने के बाद ये आपके रिलीज़ हो गए कहाँ पर, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में। ये ब्लड वेसल हो गई। ठीक है, इसमें ये सर्कुलेट करेंगे कितने दिन के लिए, लाइफ स्पैन के लिए 120 डेज़ के लिए। अब ये 120 डेज़ तक यहाँ पे सर्कुलेट करने के बाद अब ये यहाँ से आरबीसीज जो है वो निकलेंगे एंड दे गेट फैगोसाइटोसिस बाय मैक्रोफेजेस इन। अब जो मैक्रोफेजेस आपके लीवर में रहेंगे, स्प्लीन में रहेंगे, ठीक है, और रेड बोन मैरो में रहेंगे। ठीक है, रेड बोन मैरो में जो आपके मैक्रोफेजेस रहेंगे वो क्या करेंगे, इनकी फैगोसाइटोसिस करेंगे। ठीक है, जितने भी 120 डेज़ के बाद। ठीक है, जो थोड़े बहुत किसी डिसीज़ के कारण या किसी और ड्रग इफेक्ट के कारण अगर हीमोलाइसिस हो रहा है उसका लाइफ स्पैन पूरा करने के पहले, तो जो स्प्लीन है वहाँ पर उसकी स्क्रूटनी होती है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे फैगोसाइटोसिस होने के बाद इस आरबीसी में से 3 कंपोनेंट निकलेंगे। पहला जो निकलेगा उसको हम बोल सकते हैं आयरन। ठीक, दूसरा जो कंपोनेंट निकलेगा वो रहेगा आपका हीम, और तीसरा जो कंपोनेंट निकलेगा फैगोसाइटोसिस होने के बाद वो रहेगा आपका ग्लोबिन, मतलब कि प्रोटीन पार्ट। ठीक है, इसमें से जो आपका आयरन है इसकी पहले बात करते हैं। आयरन जो है ये आपका न्यू आरबीसी बनने के लिए जो है आपका रेड बोन मैरो में चला जाएगा। तो यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। ठीक है, यूज्ड टू मेक न्यू आरबीसी। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं न्यू आरबीसी फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो। ठीक है, नया आरबीसी रेड बोन मैरो में बनेगा, और रेड बोन मैरो में नया आरबीसी जो बन रहा है वो अल्टीमेटली यही है। तो ये आयरन जो है इस टाइप से आपका रिसाइकल हो जाता है। लेकिन अगर एक्सेसिव आयरन है, ठीक है, एक्सेसिव अगर आयरन है तो वो आपका स्टोर हो जाता है कहाँ पर, लीवर में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लीवर ड्रॉ कर लेता हूँ इस टाइप से। ये आपका मान लीजिए लीवर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लीवर में आके स्टोर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टोर्ड, अगर एक्सेसिव है तो। ठीक है, स्टोर्ड इन लीवर। ठीक है, अब उसके बाद ये एक्सेसिव आयरन जो है वो लीवर में स्टोर हो जाएगा। अब बात करते हैं हीम की। ठीक है, हीम जो है आपका, हीम आपका ये वेस्ट प्रोडक्ट है, ये आपका रिसाइकल नहीं हो सकता। सो हीम इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट विच कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। तो ये क्या होगा, ये आपका आएगा कहाँ पर, लीवर में, और लीवर में ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, बिलीरुबिन में। बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाएगा किसके थ्रू, बाय मैक्रोफेजेस इन द लीवर। मैक्रोफेजेस इन द लीवर, ये बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और बिलीरुबिन क्या है ये हम जानते हैं, इट इज़ द बाइल पिगमेंट, है कि नहीं। बिलीरुबिन क्या है, ये बाइल पिगमेंट है। अब ये बिलीरुबिन जो है ये आपका पहुंच जाएगा कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, थ्रू बाइल, है कि नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन।
ये इस टाइप से थ्रू बाइल। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा, उसके थ्रू ये आ जाएगा कहाँ पर, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में जब आपका बिलीरुबिन पहुंच जाएगा तो या तो बिलीरुबिन, इसमें कुछ अलग अलग फॉर्म्स होते हैं वो अपन देख लेते हैं। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन मान लीजिए, इसमें बिलीरुबिन जो है लार्ज इंटेस्टाइन के बाद बिलीरुबिन आपका डायरेक्टली फीकल मटेरियल थ्रू बाहर निकल सकता है इन द फिशेस, ठीक है, जो उसके ब्राउन कलर या येलोइश कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है फीकल मटेरियल के। या तो फिर डायरेक्टली फीकल मटेरियल के थ्रू बाहर निकल जाएगा, या तो फिर ये बिलीरुबिन जो है वो कोलोन बैक्टीरिया के थ्रू जो है कन्वर्ट हो जाएगा यूरोबिलिन में, और यूरोबिलिन में कन्वर्ट होने के बाद ये जो यूरोबिलिन है ये आपका आ जाएगा कहाँ पर, किडनी में, ठीक है। ये इस टाइप से मैंने किडनी ड्रॉ कर दिया। अब ये किडनी में आ गया, किडनी में कौन आ गया, यूरोबिलिन, ठीक है, और ये फिर यूरिन के थ्रू जो है बाहर निकल जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा। ये आपका हो गया किसका, हीम पोर्शन का, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी कारण से ये आपका बिलीरुबिन जो है, जो मैं बोला बाइल पिगमेंट है, और ये बाइल के थ्रू जो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है, ये अगर बाइल थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा तो क्या होगा कि आपका ये लीवर में ही जमा होने लगेगा, है ना। सो इफ़, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इफ़ बिलीरुबिन नॉट प्रॉपरली एक्सक्रीटेड, ठीक है ना, बाइल में नहीं जाएगा तो फ्रॉम लीवर, तो ये क्या हो जाएगा, लीवर में जमा होना शुरू हो जाएगा, और उसी बढ़ते हुए बिलीरुबिन के कारण क्या हो जाएगा, जॉन्डिस। क्लियर, जॉन्डिस हो सकता है। अब उसके बाद जो है बात करते हैं ग्लोबिन की। तो ग्लोबिन जो है ये आपका क्या है, प्रोटीन पार्ट है। प्रोटीन पार्ट है तो ये इसका बन जाएगा अमाइनो एसिड, क्योंकि हम जानते हैं पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन जो है वो किससे बने होते हैं, अमाइनो एसिड से। इसके अमाइनो एसिड बन जाएंगे, अमाइनो एसिड से फिर से आपकी क्या हो जाएगी, प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगी, ठीक है ना, प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगी, और प्रोटीन बनने के बाद वही प्रोटीन जो है आपके कहाँ सप्लाई हो जाएंगे, ये अलग अलग जगह, जैसे लीवर को मिल जाएंगे, किडनी को मिल जाएंगे, और ये कुछ इसमें से चले जाएंगे बोन को। तो ये इस टाइप से जो है आपका पूरा का पूरा जो आरबीसी है वो ब्रेकडाउन होने के बाद उसकी फैगोसाइटोसिस होने का जो तीनों उसके कंपोनेंट निकलते हैं अलग अलग, उनकी अलग अलग टाइप से ये रिसाइकलिंग होती है, और उसमें से जो ये हीम पोर्शन है ये वेस्ट प्रोडक्ट है, तो ये फीकल मटेरियल थ्रू बाहर निकल जाएगा या तो फिर यूरिन थ्रू बाहर निकल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।